ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति दूत बनकर काम करने की बात करने वाला पाकिस्तान असल में चीन के इशारे पर बड़ा खेल कर रहा है। जी हां, इस्लामाबाद में शांति वार्ता का ढोंग करने वाला पाकिस्तान चीन के इशारे पर अमेरिका के पीठ में ही छुरा घोंप रहा है। यह अनुमान किसी और ने नहीं बल्कि मशहूर जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रह्मा चेलानी ने किया है। चेलानी के मुताबिक पाकिस्तान अपनी पुरानी आदत के मुताबिक डबल गेम खेल रहा है, लेकिन इस बार उसने जिस जगह आग से हाथ मिलाया है उसमें उसका खुद का हाथ जलना लगभग तय है। कल पाकिस्तान के रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर दिखे संदिग्ध ईरानी विमानों ने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स के कान खड़े कर दिए। एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान ने ईरानी विमानों को अपने यहां छिपाया। सीबीएस न्यूज की एक रिपोर्ट में नाम न छापने की एक शर्त पर अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह बताया गया कि अप्रैल की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान के साथ संघर्ष विराम की घोषणा के कुछ दिनों बाद ईरान ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर कई सैन्य विमान भेजे। इनमें ईरानी वायुसेना का RC-130 विमान भी शामिल था, जो लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस का टूही और खुफिया संस्करण है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि ईरान ने अपने कुछ नागरिक विमानों को पड़ोसी अफगानिस्तान में भी पार्क कराया। इसी रिपोर्ट के सामने आने के बाद मशहूर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रह्मा चेलानी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और लिखा कि पाकिस्तान का यह दोहरा खेल, एक तरफ ईरानी वायुसेना के साजो सामान को पनाह देना और दूसरी तरफ वॉशिंगटन को रिझाने की कोशिश करना, काफी जोखिम भरा है। इसमें न सिर्फ वॉशिंगटन के साथ इस्लामाबाद के रिश्तों में तनाव आ सकता है, बल्कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच फिर से दुश्मनी शुरू होती है तो नूर खान एयरबेस जैसी पाकिस्तानी जगहों पर मौजूद ईरानी साजो सामान पर जवाबी हमले या पहले से किए जाने वाले हमलों का खतरा भी बढ़ सकता है। चीन वाले पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ईरानी साजो सामान को बचाने की पाकिस्तान की इच्छा कुछ हद तक बीजिंग के साथ उसकी गहरी रणनीति साझेदारी को भी दिखाती है। चीन इस्लामाबाद और तेहरान दोनों के लिए सुरक्षा के लिहाज से एक अहम साझेदारी है और चीन पाकिस्तान ईरान के बीच एक मजबूत गठबंधन बनने से इस इलाके में पश्चिमी देशों के असर को कम करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और कहा कि अगर यह रिपोर्ट सही है तो ईरान, अमेरिका और अन्य पक्षों के बीच मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान जो भूमिका निभा रहा है उसकी पूरी तरह समीक्षा करनी होगी। इजरायल के प्रति पाकिस्तानी रक्षा अधिकारियों के कुछ पिछले बयानों को देखते हुए अगर यह बात सच निकलती है तो मुझे जरा भी हैरानी नहीं होगी। बार बार अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए IMF के सामने गिड़गिड़ाने वाला पाकिस्तान अमेरिका के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा है, बात अब खुलकर सामने आ रही है। ईरान के विमानों को ऐसे वक्त में पार्किंग लॉट बनाना उसके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है। अगर पाकिस्तान की इस खस्ता हालत में अमेरिका ने अपने हाथ खींच लिए तो पाकिस्तान की एयरफोर्स का पूरा बेड़ा, जो काफी हद तक अमेरिकी कलपुर्जों पर निर्भर है, वो ठप पड़ सकता है। चीन इस गेम में पाकिस्तान को सिर्फ एक मोहरी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अगर जंग छिड़ी तो बम पाकिस्तान के एयरबेस पर गिरेंगे, चीन पर नहीं। और अगर चीन को खतरा महसूस होता है तो चीन अपने तरीके से मजबूती से लड़ सकता है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ एक मोहरा बनकर ही रह जाएगा।